Assalamu alaikum. Welcome to Earth of Knowledge. हेलो अस्सलाम वालेकुम हाल उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो रमज़ान का महीना भी चल रहा है तो खूब बरकतें जो है आप समेटने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ ज़ीशान अली। तो मैंने अभी तक फ़िलहाल जो है आपके साथ 3 टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तकरीबन 13 से 14 जो है वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सेकंड टॉपिक जो है वो पीपीएससी के पास पेपर्स हैं। और थर्ड टॉपिक जो है वो मैथ का पोर्शन जो है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, बेसिक मैथ, जो आपको किसी भी टेस्ट में पीपीएससी एफपीएससी एनटीएस या किसी भी टेस्ट में हेल्पफुल हो सकता है। तो फोर्थ टॉपिक भी है जो जनरल नॉलेज का है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जो है हमने प्रपोर्शन जो है स्टार्ट किया हुआ था बेसिक मैथ में। तो उसमें हमने 5 टाइप डिस्कस की थी, और एक और वीडियो में जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से जो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूछे हुए हैं टेस्ट वगैरह में, तो वो भी मैंने आपके साथ छठी वीडियो में आपके साथ शेयर की है। तो 6 वीडियोस में मैंने ये शेयर किया था। अब वो 6 वीडियोस को मैं एक वीडियो में मिक्स करके आपको इन शॉर्ट वेज में बताना चाह रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन: डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन को इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। थर्ड टाइप जो है वो पार्टिटिव प्रोपोर्शन। फोर्थ कंपाउंड प्रोपोर्शन। फिफ्थ कंटिन्यू प्रोपोर्शन। फिर हमने जो है लास्ट टॉपिक 6 जो वीडियो मैंने शेयर की, उसमें हमने मीन, एक्सट्रीम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शन को मैंने आपके साथ डिस्कस किया विद एग्जांपल्स। तो अगर आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं इन सब को जो है एक ही वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये पहले मैंने डाटा कलेक्शन किया था, फिर उससे पीडीएफ में कन्वर्ट किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि हर कोई जो है फ़ायदा उठा सके। तो यूट्यूब चैनल जो है वो अर्थ ऑफ नॉलेज है। सबसे पहले तो हमने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ी कि प्रोपोर्शन होता क्या। तो प्रोपोर्शन क्या होता है कि सिंपली अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होती है दैट टू रेशियोज आर इक्वल, जिसमें रेशियोज जो हैं वो दोनों इक्वल होती हैं, तो वो प्रोपोर्शन होता है। फर्ज करें अगर ए है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर ए है वो इक्वल होगा बी के, तो ये प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब इसको लिखा कैसे जा सकता है? रिटर्न इन टू वेज, दो हिस्सों में, दो तरीकों में लिखा जा सकता है एज टू इक्वल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास 4 वैल्यूज होंगी तो इनको कैसे लिखेंगे? ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, या ए रेशो बी, बी कहते हैं, इज इक्वल टू सी रेशो डी। जो रेशियो होता है वो डिवीजन मतलब डिवाइड तकसीम को शो करता है। वी कैन आल्सो यूज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट्स क्या होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चल के। तो टू फाइंड अ मिसिंग टर्म इन अ प्रोपोर्शन, तो ये टाइप्स हैं: डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, पार्शियल प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, कंट्री प्रोपोर्शन। तो चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है डायरेक्टली, डायरेक्ट कहते हैं डायरेक्टली। तो इसमें क्या होता है कि वन व्हेन वन क्वांटिटी, इसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो, इंक्रीजेस, बढ़ेगी, द अदर क्वांटिटी इंक्रीजेस एट द सेम रेट। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही होगी तो दूसरी चीज भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा कहते हैं उसका रिवर्स।
कैसे, क्या मतलब? अगर एक चीज डिक्रीज करेगी, यहाँ पे इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज आएगा, अगर एक चीज डिक्रीज करेगी तो दूसरी चीज भी डिक्रीज होगी। ठीक हो गया। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें ट्रिक्स भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल है कि बस फेयर है। अगर आप बस फेयर किराया देते हैं 80 किलोमीटर की ट्रिप का 65 रुपये, तो अगर 320 किलोमीटर ट्रिप हो जाए तो बस फेयर कितना होगा? जाहिर बात है, अगर आप 1 किलोमीटर का 10 रुपये दे रहे हैं तो 2 किलोमीटर अगर करेंगे तो 20 किलोमीटर 20 रुपये हो जाएगा ना। 2 किलोमीटर का 20 रुपये देंगे, मतलब जिस तरह ही आपका ट्रैवल बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो मैंने यहाँ पे एफ जो है फेयर, टी ट्रैवल या ट्रिप, तो यहाँ पे हमारे 65 रुपये जो हैं वो हमसे ले रहा था 80 किलोमीटर के। तो 320 किलोमीटर के वो कितने लेगा? ज़्यादा लेगा ना। तो मैंने कहा था कि जब आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो आपने ये क्रॉस वाला जो साइन है इसको आपने अप्लाई करना है, ये वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे। तो यहाँ पे हमने x जो है वो कंसीडर किया हुआ, तो क्या करेंगे, x 80x हो जाएगा, 320 मल्टीप्लाई बाय 65, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 260। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये था। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये उसके उलट है। कैसे? व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वो कह रहा है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। वाइस वर्सा में क्या होगा? अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। मैंने ये एरो से शो किया हुआ है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। तो ये हमारा इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इसमें एग्जांपल है, इफ 6 men कैन प्लो अ फील्ड इन 2 days। वो कह रहा है कि 2 दिनों में एक 6 बंदे 6 आदमी जो है वो एक फील्ड जो है मैदान को खोदते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट 3 men डू इट। 3 आदमी जो है वो कितना टाइम लेंगे, कितने दिनों में वो कंप्लीट करेंगे? अगर 6 आदमी 2 डेज में कर रहे हैं तो आदमी कम हो रहे हैं ना, तो डेज बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। ये देखिए, मैंने आप आइडेंटिफाई मतलब उसको नोटिफाई किया एम से और डेज को डी से। वो कह रहा है कि 6 दिन, अगर 6 आदमी 2 डेज में काम करते हैं तो 3 आदमी कितने डेज में काम करेंगे? यहाँ पे हमारे मैन जो है वो कम हो रहे हैं तो डेज बढ़ जाएंगे ना। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आपने क्या करना है, ये वाले एरो, मतलब ये फेस टू फेस आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखें, 6 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3x आ गया, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। ये हमारा था इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है पार्टिटिव प्रोपोर्शन। पार्टिटिव कहते हैं पार्ट, एक हिस्से से निकला है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास वो कहता है कि यार 1,000 रुपया है, तो आपने 2 बंदों में ए और बी में जो है इसको डिवाइड करना है। 500 फर्ज करें, वो रेशियो दे देता है 1:2, 1:2 जो है वो दे देता है। वो कहता है कि इन रेशियो से जो है आपने 1,000 रुपया ए और बी में डिवाइड करना है। अब वो हमारा पार्टिटिव प्रोपोर्शन होगा। अ होल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जो होल मतलब एक मुकम्मल अमाउंट जो होगी या कुछ भी हो सकता है, वो हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड करेंगे डेट आर प्रोपोर्शनल टू द गिवन रेशियो। जो हमें गिवन रेशियो होगी वो उसके इक्वल होगी। अब गिवन रेशियो उसके इक्वल कैसे होगी, ये आपको मैं एग्जांपल में समझाता हूँ। द सम ऑफ टू नंबर्स इज दो
215, जो दो नंबर्स हैं उनका सम जो है वो 215 है, 215 रुपये है। इफ द रेशियो इज 2 3, फाइंड द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर हमने जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि 215 रुपये हैं, आपने ए और बी में डिवाइड कर रहे हैं 2:3 के हिसाब से। ठीक हो गया। अब इसको हल कैसे करना है, आपने सिंपली जो है इस जो रेशियो दी हुई होगी उसको प्लस करना है। ए की रेशियो हमारे पास है 2 और बी की रेशियो है 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ए की रेशियो 2 थी और बी की रेशियो 3 थी। जो रेशियो उसकी होगी, अब ए को हमने देने हैं जितने पैसे, ए के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए की जो रेशियो है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल जो रेशियो है, सम ऑफ रेशियो, उसको डिवाइड करेंगे उससे और मल्टीप्लाई करेंगे जो अमाउंट दी होगी, जो हमने दोनों में या तीन में या चार में, ये कुछ भी हो सकता है, मैं तो सिर्फ दो की एग्जांपल ले रहा हूँ ना। यहाँ पे दो तीन चार भी बंदे अगर आदमी आ जाते हैं तो उनमें भी डिवीजन करना सेम सेम है, मुश्किल कोई काम नहीं है। तो आपने क्या करना है, 215 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 86 आ जाएगा। ये ए की अमाउंट आ गई। इसी तरह बी की रेशियो 3 है, 3/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 215, तो हमारे पास 645 और सॉरी 120, हाँ ठीक है, 645 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 215 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, 129 आ जाएगा। अब वो कह रहा था कि गिवन रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। इसको समझे जरा आप कैसे। 86 प्लस 129 करेंगे ना तो आपके पास वही अमाउंट आएगी जो टोटल होगी 215 रुपये। अगर आपकी टोटल अमाउंट के इक्वल नहीं आ रहा होगा तो आपका आंसर गलत होगा, ये उसका मतलब था। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड कहते हैं मजमूए को। तो द प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग टू और मोर क्वांटिटीज इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसमें क्या होगा कि हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, टू और मोर क्वांटिटी, दो या दो से ज्यादा चीजें जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगी, वो कंपाउंड प्रोपोर्शनल होगा। द क्वांटिटीज कुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन या इनवर्सली या बोथ। डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। अब इसको एग्जांपल में समझते हैं। A farmer has needed 294 kilos of food to feed 15 cows। वो कह रहा है कि एक फार्मर है, उसके पास 294 किलोज की फूड है, टू फीड 15 काउज को फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। यहाँ पे तीन चीजें आ गई, किलोज, काउज और डेज या वीक। ठीक हो गया, वीक किसे कहते हैं, 60 डेज को कहते हैं ना। तो यहाँ पे फिर वो कह रहा है हाउ मैनी किलोज ऑफ फूड डज द फार्मर नीड टू फीड 10 कॉज फॉर 30 डेज। अब वो कह रहा है कि जो कितने उसे फीड फूड जो है वो चाहिए 10 कॉज को खिलाने के लिए 30 डेज के लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा कि दो या दो से ज़्यादा जो हैं इसमें क्वांटिटीज होंगी। तो ये तीन चीज़ें हो गई, एफ फॉर फूड, सी फॉर काउज, टी फॉर टाइम। ठीक हो गया। तो वो कह रहा था कि 294 उसके पास किलो फूड है, तो 15 काउज थी 7 दिनों के लिए। तो वो कह रहा है कि उसके पास फूड कितनी होगी, एक्स कंसीडर कर लेंगे 10 काउज को खिलाने के लिए 30 डेज के लिए। सबसे पहले तो आपने इन दोनों को देखना है कि इसमें कौन सा प्रोपोर्शन आ रहा है। मैंने आपको पहले कहा इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसको देखें, अगर 294 फूड हो तो 15 दिन खिला रहा है, 15 काउज को खिला रहा है सॉरी। तो अगर वो कह रहा है कि 10 काउज हो जाएं तो फूड कितनी होगी, जारी बात है अगर काउज कम हो जाएंगी तो फूड कम खाएंगी ना, कम लगेगी। तो इसलिए ये हमारा डायरेक्ट या इनवर्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या कहा था, ये वाला एरो जो है आपने अप्लाई करना है। ठीक हो गया, ये याद रखनी है ट्रिक्स, ये आपको काम आएंगी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि 15 काउज 7 डेज में खा रही हैं, तो 10 काउज कितने डेज में खाएंगी। अब यहाँ पे
यहाँ पे 15 काउस थी 7 दिनों में खा रही हैं, 10 काउस 30 दिनों में खाएंगी, तो डेज हमारे पास बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक हो गया। तो इनवर्स में आपने क्या करना था, ये वाला साइन सेम आपस में जो है वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे किस तरह, 294 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30, वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सारा केस है। 294 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30। अगर x को 15 से मल्टी फिर ये भी तो सोल्व करना है ना, x मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये एरोज को आपने फॉलो करना है, ये वाले एरोज। ठीक हो गया। फिर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 840 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिफ्थ जो हमारी टाइप थी वो थी कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू कहते हैं जारी रखना। तो मैं आपको कंफ्यूज करने की बजाय सेकंड डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये इजी है समझाने में, अच्छा आपको समझने में। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू प्रोपोर्शन, मैथमेटिक्स अ प्रोपोर्शन इन विच द कंसिक्यूट, कंसिक्यूट कहते हैं जो हमें हमारे पास नतीजा निकला हुआ होता है, ऑफ ईच रेशियो इज द एंटेसिडेंट, एंटेसिडेंट कहते हैं प्रीवियस को, पिछले को, पिछला एंटेसिडेंट एंसेस्टर से निकला है, अबाव अजदाद से। अच्छा, वो कह रहा है कि द प्रोपोर्शन इन विच द कंसिक्यूट ऑफ ईच रेशियो इज द एंटेसिडेंट ऑफ द नेक्स्ट, कि जो कंसिक्यूट होगा वो वो प्रोपोर्शन होगा किसका, कंसिक्यूट का, ईच रेशियो का, इज द एंटेसिडेंट ऑफ द नेक्स्ट। क्या मतलब, ये देखें 4:8, फिर क्या हुआ, 8 दोबारा आ गया, 16 आ गया, उसका डबल हो गया, फिर क्या हुआ 16:32। अगर मज़ीद भी आप देखना चाह रहे हैं तो 32 64, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं कि इसमें 3 वैल्यूज होंगी, 3 अल्फ़ाबेट्स, A B C, A/B इज इक्वल टू B/C। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, प्रोडक्ट क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो जो ये वाली वैल्यूज होती हैं ए और सी में, जो वैल्यूज आ रही होंगी वो एक्सट्रीम्स होती हैं, जो मिड वैल्यूज होती हैं वो हमारी मीन्स होती हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज और मीन वैल्यूज का भी आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय सी करेंगे, तो बी बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वेयर आ जाएगा, और ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू ए सी। तो नेक्स्ट है, वो कह रहा है कंटिन्यू प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। ये मीन भी निकाल रहे हैं ना, इसलिए हम इसे मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इफ बी इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25। आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है बिटवीन 9 एंड 25 के दरमियान। तो मीन प्रोपोर्शन में क्या था, ये वाली वैल्यूज बी और ये वाली बी, तो यहाँ पे हमारी एक्स, हम एक्स कंसीडर कर लेंगे और बाकी हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें 9/x और इज इक्वल टू x/25। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा, यहाँ पे जजर आ जाएगा, तो एक्स एक्स के साथ मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्र, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र इज इक्वल टू 225, मतलब 225। तो यहाँ पे आप जजर लेंगे तो आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपकी 5 टाइप्स हो चुकी हैं। ठीक है, और एक और टॉपिक था जो बताना लाजमी है, वो भी इसी से रिलेटेड है। मतलब अगर आपको वो कहता है कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें, एक्सट्रीम वैल्यूज या एक्सट्रीम प्रोपोर्शन फाइंड करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कैसे फाइंड करना है। फर्ज करें आपके पास वैल्यूज हैं 1:2,
इज इक्वल टू 4 रेशो, मैं इसको इक्वल ही कहता हूँ, 4 इज रेशो 6। तो यहाँ पे अगर आपको वो कहता है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करें, यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ ना होता, या ये एग्जांपल ले लें। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया ना कि एक्सट्रीम क्या होता है और मीन क्या होता है। ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सट्रीम एक्सट्रीम प्रोपोर्शन आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मीन प्रोपोर्शन आएगा। ठीक हो गया, ये तो आपको क्लियर है। अगर वो आपको कहता है कि 2 4 6 वैल्यूज़ हैं, ये 3 वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसका आपने फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट में मीन के हमारे पास फर्स्ट जो होगा वो x होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। x/2 इज इक्वल टू 4/6, इसको सोल्व कर लेंगे, इजी है ना। x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 6। तो आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x का, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसी तरह सेकंड प्रोपोर्शन है, तो सेकंड प्रोपोर्शन में यही वैल्यूज अगर दी हो तो फिर सेकंड प्रोपोर्शन में आप x लिखेंगे और आप सिंपलीफाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर वो थर्ड प्रोपोर्शन कहता है तो थर्ड में आपके पास 2 वैल्यूज होंगी, 3 नहीं होंगी। 16 और 36 हो तो आपको कहे कि यार इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें। थर्ड प्रोपोर्शन आप क्या करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे और सोल्व करेंगे। यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन थोड़ा सा चेंज है। कैसे, आपने इसको लिखना कैसे है, 2 वैल्यूज दी होंगी आपने, 16 फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय मतलब रेशियो 36 इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू दोबारा यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन वाली जगह पे आएगी 36 और रेशियो एक्स, एक्स लास्ट पे आएगा। तो यहाँ से आप थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर वो आपको 3 वैल्यू दे देता है, 2 4 6, तो कहता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें। तो फोर्थ प्रोपोर्शन पे आप क्या करोगे, एक्स लिखोगे और सिंप्लीफाई करके आप एक्स की कीमत फाइंड कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है, जो थर्ड प्रोपोर्शन है ये डिफरेंट है, लेकिन फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है ये सेम है। तो आज की वीडियो ये थी। तो प्रोपोर्शन का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, मैथ के नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट किसी टॉपिक में। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please subscribe this channel for more videos. Thank you.